आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रतकुड़िया में विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बाबा रामदेव जी की समाधि के किए दर्शन। पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर फूंका पुतला। प्रदेश भर में जांचों के निजीकरण करने के विरोध में लैब टेक्नीशियन ने काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश। महर्षि दधीची जयंती पर हुए अनेक आयोजन तो परंपरानुसार मनाई गई राधाष्टमी। गणेश महोत्सव पर हो रहे आयोजन। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की तेज होगी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भविष्य में जब सिंधु का पानी राजस्थान पहुंचेगा तो वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली के हर खेत तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सिंधु जल संधि को इस स्वरूप में कभी लागू नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत शनिवार को भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रतकुड़िया में चौधरी गुलाराम स्टेडियम और विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। शेखावत ने पूर्व सांसद रामनारायण डूरी के सानिध्य में चौधरी गुलाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने उद्बोधन में शेखावत ने कहा कि देश के विभाजन के समय जो 6 नदियां भारत में प्रवाहित हो रही थी, उनका बंटवारा आजादी के 13 साल बाद हुआ। बंटवारे में जमीन का 80% हिस्सा भारत और 20% पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान को मिला था। भारत के किसानों के भविष्य को दांव पर लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सड़क मार्ग से रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने आराध्य देव बाबा रामसा पीर के दरबार में धूप लगाई। रामदेव के दर्शन करके उन्होंने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की धर्मपत्नी नौनत कंवर एवं परिवार के सभी सदस्य साथ मौजूद रहे। यहाँ पर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री शेखावत और परिवार के सदस्यों का बहुमान किया गया। आज भी बाबा ने हमेशा आशीर्वाद दिया, जब जो मांगा है वो दिया। सामाजिक समरसता के प्रति और गरीबों के देवता बाबा रामदेव जी का अभी मिलने का अवसर है। जिस तरह की व्यवस्थाएं मेला समिति ने, मंदिर समिति ने की है, निश्चित रूप से उन व्यवस्थाओं को लेकर के संतोष व्यक्त किया जा सकता है। लक्की मेले में जहाँ लाखों लोग आते हैं, पैदल चलते जाते हैं, आस्था का सैलाब मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से, महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोग पैदल चल रहे हैं और मेले में उपस्थित होते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ को सेवा एवं समरसता का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि बाबा रामदेव के भाद्रपद मेले में हो रहा यह आयोजन स्वयं में पुण्य का सर्जक है। उन्होंने कहा कि लक्षाधिक लोगों तक नेत्र सेवा पहुंचाना एक अभिनंदनीय प्रयास है। इस सेवा संकल्प से जुड़े प्रत्येक चिकित्सक, स्वयंसेवक व आयोजक का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया और इसे जन कल्याण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने रविवार को रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में उपस्थित चिकित्सकों, स्वयंसेवकों व आयोजकों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की और व्यवस्थाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कांग्रेस नेता द्वारा की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शहर के जालोरी गेट चौराहे पर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि पीएम मोदी पर जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमर्यादित टिप्पणी की है, इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी के विरोध में भाजपा जोधपुर शहर जिला की ओर से जालोरी गेट चौराहे पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आक्रोश नजर आया। बहुत ही काला धब्बा के रूप में
किस तरह से उन्होंने जो बात उन्होंने कही है, जो शब्द का उच्चारण किया है, वो लोकतंत्र मर्यादा के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति और किसी भी मातृशक्ति के विरुद्ध इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और इसके कारण सारे देश के अंदर रोष है। कांग्रेस से उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिस तरह भ्रष्टाचार से उपजी हुई पार्टी है, उनके नेता हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि वो अच्छी बात कहेंगे। आदरणीय माता श्री मोदी जी के लिए जो शब्द कहे हैं और उनके अलावा किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का उपयोग लोकतंत्र में मर्यादा नहीं है। एक शिष्टाचार, एक आपसी सम्मान जो होना चाहिए वो मर्यादा रखनी चाहिए। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मातृशक्ति माता जी के अशब्द अपमानजनक शब्द बोले गए थे, इसलिए देश के 140 करोड़ देशवासी माफी मांगने के देश के सामने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने वो माफी मांगे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं होता है, देश के 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है। उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणियां की है उसके लिए वो माफी के योग्य नहीं है, लेकिन वो देश के सामने आए और जनता से माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगे हम उनके साथ रोष प्रकट करते ही रहेंगे। आने वाले समय में भी हम समय पर भी जब तक वो माफी नहीं मांगता हम उनको, भारत की जनता उनको कभी माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 125वें संस्करण का प्रसारण किया गया। इसको भाजपा शहर इलाका बूथ और शक्ति केंद्रों पर सुना गया। इसी को लेकर शक्ति केंद्र संयोजक हनुमंत सिंह पंवार के नेतृत्व में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में देवी मां पार्क श्री गणेश महोत्सव पंडाल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर शक्ति केंद्र संयोजक प्रतीक व्यास, खेम सिंह राजपुरोहित, मुकेश रंगा, अनिल राजपुरोहित, भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइव जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को विभिन्न वार्डों में भी सुना गया। नगर निगम दक्षिण के वार्ड 14 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। यहां भाजपा प्रकोष्ठ जिला संयोजक पदम सिंह कछवा, भाजपा चौपासनी मंडल पूर्व अध्यक्ष हुकम सिंह इंदा, भाजपा वरिष्ठ नेता हीरालाल वैष्णव, वार्ड नंबर 19 पार्षद महेश परिहार, अशोक सांकला आदि मौजूद रहे। हर माह के अंतिम रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इसे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है। और एक एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। अगर पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान, मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा बोरानाडा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष श्रवण पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुना। मंडल अध्यक्ष श्रवण पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर हर माह के अंतिम रविवार को बड़ी उत्सुकता रहती है। सभी भाजपा कार्यकर्ता और आमजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होते हैं। सभी वर्गों को हर बार नई सीख मिलती है। इसके साथ ही झंवर मंडल के सभी बूथों और शक्ति केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी, ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे लैब टेक्नीशियन ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट
खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 29440329 9116161690। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन नियमित एवं निविदा संघ की ओर से प्रदेश भर में जांचों के निजीकरण किए जाने पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। इन्होंने संघ की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। इन्होंने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। संघ ने बताया कि प्रदेश की सरकारी लैब में ही निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण जांच संभव है। वहीं सरकारी लैबों पर आमजन का विश्वास भी बरकरार है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे और विरोध जताया। लैब टेक्नीशियनों ने बताया कि सरकार जिस तरह से जांचों का निजीकरण कर रही है, राजकोषीय आर्थिक बोझ बढ़ेगा, साथ ही रिपोर्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा जोधपुर महानगर के वार्षिक चुनाव में ओम प्रकाश जाखड़ अध्यक्ष और अशोक चौधरी मंत्री निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी केसाराम इणकिया, पर्यवेक्षक गजेंद्र पवार के सानिध्य में पीपा क्षत्रिय नियाती छात्रावास सुभाष चौक रातनाड़ा जोधपुर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध चुनाव हुआ। इसमें सभाध्यक्ष चंदन सिंह इंदा, उपा सभाध्यक्ष महिला सरोज, उपा सभाध्यक्ष बलवीर सिंह बेस, अध्यक्ष ओम प्रकाश जाखड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवरलाल ढाका, उपाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, लता गहलोत, मंत्री अशोक चौधरी, महिला मंत्री पूजा शेखावत सहित अन्य का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। वो अभी सबको आपको फ्लैक्स दे दिए जाएंगे यहाँ से, जिनको फ्लैक्स नहीं मिले वो यहाँ से फ्लैक्स ले जाएं। और कल वाला जो प्रोग्राम है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, वो भी अपने उत्साह का स्तर पर अच्छे से अपन को करना है और वापस रिकॉर्ड बनाना है कि अपन सारे कामों में सक्रिय हैं। और मेरा आप सबसे यही रहेगा कि जो सहयोग आपने मेरे को पिछले साल दिया वही सहयोग इस साल भी रखें। और सभी बार जिला मंत्री का दायित्व दिया है तो मैं पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निर्वहन करूंगा। और पहले वाले कार्यकाल में अगर मेरे से कोई चूक हुई हो तो उसके लिए भी मेरे को बताएं। आप सजेशन देंगे तभी तो उसमें सुधार कर पाऊंगा।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के श्री गुरु जम्भेश्वर शोधपीठ की ओर से 1 सितंबर को खेजड़ली शहीदी स्थल पर पर्यावरण संगोष्ठी, संत मंडली और गारणाचार्य द्वारा भजन संध्या का आयोजन कर 363 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। खेजड़ली राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि 2 सितंबर को प्रातः 8 बजे से रुड़कली महंत शिवदास और खेजड़ली महंत के सानिध्य में गुरु जम्भेश्वर शब्दवाणी व वैदिक मंत्रोच्चार से हवन किया जाएगा। मेले में पूरे दिन हजारों लोग आहुतियां देकर अपने 363 अमर बलिदानियों को याद किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया जाएगा। समाज के जनप्रतिनिधियों द्वारा शहीदी स्थल पर भगवा ध्वज से ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत शुरुआत किया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण सभा का आयोजन होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो करते हैं उसमें गुरु महाराज के दिव्य उपदेश और माता अमृता देवी के साथ 363 नर नारियों ने जो चिपको आंदोलन के तहत खेजड़ली पे बलिदान दिया, इनको हम देश और दुनिया में तमाम जगह ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करके आयोजित करके लोगों को इसके बारे में बताते हैं, पर्यावरण के बारे में प्रेरणा जारी करते हैं। पिछली बार फरवरी 2024 के अंदर हमने दुबई में भी जाके इस तरह की कॉन्फ्रेंस की थी, विदेश की धरती पे। मतलब इस तरह के हर बार हम ऑनलाइन माध्यम से भी करते हैं जिसमें हजारों लोग जुड़ते हैं, ऑफलाइन में आ नहीं पाते, इसलिए हम हमेशा कॉन्फ्रेंस का बोर्ड हाइब्रिड बोर्ड रखते हैं। और ये गुरु महाराज के दिए उपदेश और पर्यावरण पे शिक्षा पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर हम लोगों को तमाम को बताते हैं कि 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर भगवान जो जिसको अपन प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक मान सकते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए वो आज बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। इस पे चर्चा होती है, मंथन होता है और जो कंक्लूजन आज के टाइम पे निकल रहा है उसको हम वापस सार्वजनिक करके सरकार को भेजते हैं, तो उससे ताकि नई पॉलिसी बनाने में ये काम आ सके। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस तरह एक समाज कितना कर पाएगा। एक समाज वन्य जीव और प्राणी के लिए हमेशा समर्पित रहता है, पर हम तमाम पूरे जन को साथ में लेके इस तरह की जन चेतना जाहिर करके पर्यावरण के प्रति संरक्षण और संवर्धन के प्रति संकल्पित होते हैं। और इसी तरह हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हमारा मेन मकसद यही रहता है कि पर्यावरण को संवर्धित कैसे करें आज के युग में, इसको लेके हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य पीठ की मेजबानी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हेल्थ केयर एजुकेशनल शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना, बिना मशीन और बिना दवा के कोई भी दर्द ठीक करना, अपने आप को स्वस्थ रखने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। ये शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में आयोजित किया गया। शिविर में न्यूरोथेरेपिस्ट एस मेल्टिया ने दर्द के निराकरण के बारे में जानकारी दी। दिमाग तेज करने के तरीके, स्वस्थ जीवन शैली, नाभि को बैलेंस रखने के आसन, सर्वांगासन, कमर दर्द के आसन बताए गए। आगे रोटेट, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है, 15 पीछे, 15 पीछे, अब हो गया। कंधे को ऊपर, कान की तरफ करना में, सांस लेकर रोको, सांस छोड़ो, धीरे धीरे इसको नीचे आने दो, ठीक है, जोर झटका में मारना इसको, ठीक है, 15 बार ये करना, ठीक है। उसके बाद में गर्दन को ऊपर नीचे नीचे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, ठीक है, ये 15 बार। दूसरा, गर्दन को आंखें बंद रखो, कोई बात नहीं, कंधे भी इसको है ना, मुंह को लेफ्ट राइट इसको करना, ठीक है, 15 बार, ठीक है। देश की वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री के लिए एक खुशखबरी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जोधपुर निवासी रोहित शर्मा की अपील पर संज्ञान लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश शर्मा की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई शिकायत संख्या पर आधारित है। देश भर में जहां पानी का सामान्य है वहां मशीनें न लगाई जाए, कार्बन सेंटिमेंट यूवी वाटर प्यूरिफायर लगाए जाए, गलत इंस्टॉलेशन से होने वाली जल बर्बादी को रोक लगे, उपभोक्ताओं को सही जानकारी और जागरूकता प्रदान की जाए। वाटर प्यूरिफायर संस्थान के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने अपने ज्ञापन में सरकार से इस विषय पर संपूर्ण भारत में एक समान नीति लागू करने, पानी की बचत और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वाटर प्यूरिफायर संस्थान ने कई प्रयासरत रहे और कई सालों से एक मेहनत कर रहे थे कि जितने भी वाटर प्यूरिफायर जो मार्केट के अंदर बिक रहे हैं वो एक TDS चेक करने की एक प्रणाली होती है, पानी को चेक करने की, पानी की गुणवत्ता कैसी है उसको चेक कर ही मशीन लगाई जानी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैंने पहले हमारी टीम ने पर्यावरण मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसके अंदर हम लोगों ने एक मांग की थी कि हम जितने भी वाटर प्यूरिफायर बेचेंगे वो TDS चेक करके ही बेचेंगे और साथ ही जो जितनी भी मशीनें बिकती है वो TDS चेक करके ही बिकनी चाहिए, जिससे पानी का जो व्यर्थ है वो रुक सके और साथ ही ग्राहकों पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है, वो उपभोक्ता जो मशीन खरीद रहा है वो लो TDS का पानी पीने की वजह से बीमार पड़ रहा है। तो पहले हमने पर्यावरण मंत्रालय को इसकी गुहार लगाई थी, तो पर्यावरण मंत्रालय ने इसमें हमें आदेश देकर बताया, अपना घोषणा पत्र दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये हमें रिटर्न में दिया कि आप जितनी भी मशीनें हैं, जो भी मीठे पानी में मशीनें लगेंगी उस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा RO सिस्टम के ऊपर, वहाँ पर आपको प्यूरीफायर ही लगाए जाने चाहिए।
और जनता से भी मेरा निवेदन है कि वे जो भी प्यूरीफायर लगाते हैं वे पानी का TDS चेक कर ही लगवाएं। साथ ही मैंने उसी 8 अगस्त 2025 को मैंने पर्यावरण मंत्रालय के अलावा PMO के अंदर भी एक पत्र दिया था, जिसका भी मुझे 18/8/2025 को वापस मुझे जवाब मिला, जिसके जवाब में मुझे PMO कार्यालय से यह पता चला कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया, जिस पत्र के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर मुझे ये घोषणा पत्र में घोषित करते हुए बताया है कि जलदाय विभाग और जितने भी जल से जुड़े जितने भी विभाग हैं उनके अंदर उनको निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पर पूर्ण कार्रवाई करें और साथ ही हमारा सहयोग करें। महिला बाग इंडोर स्टेडियम में क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती जोधपुर प्रांत के प्रांत मंत्री ओम राज पुरोहित, ABVP के प्रमोद मेहरा, विजय सिंह गहलोत, स्थानीय प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह चौहान, रोहित चौहान, सौरभ सेन और खिलाड़ी मौजूद रहे। ओम राज पुरोहित ने क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी आपके दूसरे खिलाड़ी है उनको भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनको भी उत्सुक करें कि आप इसमें अधिक से अधिक भागीदार बने। और मैं उनकी भाईदार को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको सेवक करना है, नेशनल टूर्नामेंट करना है, तो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं जो हमारे बहुत बढ़िया कोच राजस्थान स्टेट को खिलाया रहे हैं। और जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी जो सेवा कर रहे हैं वो उस देश में नहीं पूरे विदेश में भी अपना नाम रोशन करके आए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय मगरा पूंजला में आयोजित किए गए खेल सप्ताह का समापन हुआ। प्राचार्य शशिकला परिहार ने छात्राओं को इंडोर और आउटडोर खेलों का महत्व बताया। प्रोफेसर मनीषा दवे ने खेल और स्वास्थ्य विषय पर छात्राओं को व्याख्यान दिया। इन्होंने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों की उपयोगिता बताते हुए खेलों से जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर BL बहादुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया और राष्ट्रगान द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। खेल सप्ताह में योग, दौड़, रस्साकसी, शतरंज, कैरम, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और हमारे हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य मीन्स खेल खेलने से जो तनाव हमारे अंदर एक स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोसेस होता है वो खेल खेलने से दूर हो जाता है। अतः हमें नियमित रूप से खेल खेलना चाहिए। खेल खेलने से हमारे अंदर अनुशासन की भावना भी। खबरें धार्मिक। मानवता के पोषण के लिए भगवान इंद्र को अपनी हड्डियों का दान करने वाले महर्षि दधीची की जयंती रविवार को श्रद्धा और भक्ति से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। दाधीच समाज सेवा समिति की ओर से विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें दाधीच समाज के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। महर्षि दधीची जयंती पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महर्षि दधीची जन्म दिवस का जोधपुर संभाग में धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर जो है समाज के सभी जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो है आपके वाहन रैली और उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन, पारितोषिक वितरित कर इस कार्यक्रम का समापन किया। अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची को जयंती अवसर पर याद किया गया। इस उपलक्ष्य में शहर भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके तहत सूरसागर स्थित दधीचीगढ़ में महर्षि दधीची की प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया। यहाँ जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ओम शंकर दत्त महाराज के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दाधीच समाज के लोग मौजूद रहे। महर्षि दधीची की त्याग की भावना को याद करते हुए, उनको सादर श्रद्धांजलि देते हुए सबने आज हमारे सूरसागर जोधपुर में दधीचीगढ़ पे भगवान महर्षि दधीची महाराज एवं पिपलाद मुनि की प्रतिमाओं का पूजन अभिषेक किया गया। गो दूध से अभिषेक करके उनको वापस श्रृंगारिक आरती की गई और यहाँ पर सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। गणमान्य सब लोगों ने वेद मंत्रों के साथ उनकी जय जयकार की। वेद मंत्र से अभिषेक किए गए। कई पंडितों ने भी वहाँ पर अभिषेक और सादर उनको नमन किया गया।
राधा अष्टमी रविवार को परंपरानुसार मनाई गई। इसके तहत शहर के मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। रातानाडा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान राधा जी की कमल के पुष्प में प्रकट झांकी सजाई गई। मंदिर में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग कीर्तन का आयोजन किया और दोपहर 12 बजे राधा जी का अभिषेक किया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष इंदर सिंह सांखला ने बताया कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भादवा शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मंदिर में फूल मंडली सजाई गई। इसमें राधा जी को कमल के पुष्प में विराजमान किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में श्री राधा जी का जन्मोत्सव होता है, लेकिन राधा जी 1 वर्ष कान्हा जी से बड़े हैं। मान और सम्मान के लिए राधा जी का जन्मदिन बाद में आता, 15 दिन बाद में। अपने रातानाडा कृष्ण मंदिर में भी भव्य आयोजन किया गया था। सुबह से लगाकर शाम तक लोगों का आना जाना रहा दर्शन के लिए। और राधा रानी का विशेष जो श्रृंगार था, कमल के पुष्प की झांकी सजाई गई थी और उसमें राधा रानी को विराजमान करके और राधा रानी का अभिषेक भी किया गया था। दिन भर सत्संग का आयोजन था और दोपहर में 12 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। खांडा फलसा लड्ढा की गली स्थित श्री जी हवेली में गणपति उत्सव के तहत बुध आदित्य योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और राधा अष्टमी के पावन अवसर पर विश्व शांति के लिए वैदिक हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक जुगल किशोर बोहरा ने बताया कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए और वातावरण की सुरक्षा के लिए नित्य हवन आवश्यक है। यदि प्रत्येक घर में नित्य 10 मिनट का भी हवन किया जाए तो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर संजय बोहरा के नेतृत्व में हुए इस हवन में रुद्र शुक्त, श्री शुक्त, गणपति, अर्धवशिष्ठ, पुरुष शुक्त की आहुतियों के साथ साथ पंचदेव की आहुतियां यज्ञ देव को अर्पित की गई। प्रजापतये स्वाहा। ओम तस्मात् दिग्ना सर्वभूता समृद्धं प्रकराजं वसुं दाचक्रे वायव्ये नारण्याग्राम्याचले स्वाहा। ओम यह सूचि प्रतो बुद्ध्वा जुहि आदाज मनमं सेम पंचदश सरद सीगाम सततं जपेत स्वाहा। इसी प्रकार मंडलनाथ चौराहे के पास स्थित राधा रानी मंदिर में राधा अष्टमी हर्षोल्लास से मनाई गई। इसके तहत मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। यहां दिन भर आयोजन होते रहे। बड़ी संख्या में लोग यहां सजाई मनोरम झांकियों के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान यहां का नजारा देखकर लोग अभिभूत हो गए। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि राधा अष्टमी हर वर्ष इसी उत्साह से मनाई जाती है। हमारे यहाँ हर साल राधाष्टमी की हम धूमधाम से आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोई आते हैं और भाव से दर्शन करें, अगर कोई आता है तो भाव से दर्शन करते हैं। रात रहता है, प्रसादी रहती है और जो भी सेवा रहती है से बनाई जाती है। श्री महेश सुंदरकांड भजन मंडली ने की मेजबानी में राधा रानी जन्मोत्सव के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री महेश संगीत में सुंदरकांड भजन मंडली के प्रवक्ता महेश मंत्री ने बताया कि श्री महेश सुंदरकांड भजन मंडली की ओर से राधा रानी जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या का आयोजन कर आदर्श सोसाइटी शास्त्री सर्कल के पास राधा रानी प्राकट्य उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री महेश सुंदरकांड मंडली द्वारा काफी वर्षों से प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सरदारपुरा श्री बाबा रामदेव पैदल यात्रा सेवा समिति का भंडारा। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर।
मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज #1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरदारपुरा श्री बाबा रामदेव पैदल यात्रा सेवा समिति की ओर से 31वां विशाल निःशुल्क भंडारे का छठा पड़ाव गांव मंडला 85 मिल फांटा चंद समाज देचू से 13 किलोमीटर आगे लगाया गया। इसमें जोधपुर से निकाले सभी समाज संघों को निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। समिति अध्यक्ष कन्हैया लाल भाटी, मेलाध्यक्ष लक्ष्मण नाथ, मीडिया प्रभारी संजय अस्थाना ने बताया कि सभी बाबा के जातरू लाभ ले रहे हैं। इसमें बाबा जातरुओं को लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। लॉयंस क्लब जोधपुर फोर्ट की ओर से भी गणपति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत उमागर की ओर से अग्रसेन नगर सोसाइटी में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें बच्चों ने अपनी अपनी स्टॉल लगाई है और थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में थाली सजाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण पर नाटक मंचन किया। रविवार को यहां अन्नकूट की झांकी सजाई जाएगी। पाल गंगाना स्थित अरिहंत अदिता सोसाइटी में अरिहंत अदिता आराधना महोत्सव समिति की मेजबानी में गणेश महोत्सव धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। ये 10 दिवसीय महोत्सव समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह का प्रतीक बन चुका है। अब तक गणेश जी की सवारी, भजन संध्या और सर्वजन हित के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। इनमें क्विज प्रतियोगिता, 1 मिनट गेम्स और बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियां शामिल रही। शनिवार को यहां बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हर आयु वर्ग के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कोई राधा कृष्ण बनकर आया तो कोई स्पाइडरमैन और किसी ने शतरंज का रूप धारण कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस 11 दिवसीय महोत्सव में अनेक कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ जनों के, महिलाओं के और बच्चों के सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। गणेश महोत्सव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान या पर्व नहीं है, ये आपसी प्रेम, सौहार्द, परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने वाला पर्व भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने कई गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें
सुंदरकांड का पाठ भी सम्मिलित है और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। और 5 तारीख को तकरीबन 1500-1600 व्यक्तियों का, हमारे परिवारजनों का एक सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। जो कार्यक्रम सोसाइटी के लिए रखा हुआ है, इसमें एक गणेश उत्सव का इतना बड़ा माहौल हमारे यहाँ देखने को मिला है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, माताओं बहनों सभी को सामूहिक रूप से किसी न किसी रूप में इसमें मौका मिल रहा है। और इतना हर्षोल्लास से ये पर्व इस सोसाइटी के अंदर मनाया जा रहा है कि यहाँ पे एक पूरा स्पिरिचुअल माहौल सोसाइटी में देखने को मिला है। बहुत ही सद्भावना रूप से ये सभी के साथ मिलकर इस सोसाइटी का पर्व मनाया जा रहा है और अगले 11 दिनों तक ये पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। पालड़ी मांगलिया स्थित श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट जोधपुर में गणेश स्थापना के बाद से 10 दिवसीय भव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्सव भक्ति के इस आनंद क्रम में शनिवार को सहस्त्र द्राक्षा कृष्ण से अर्चना की गई। गणपति के अलग अलग नाम से नमस्कार अर्पित किए गए। यहाँ प्रत्येक दिन गणपति की मेवों से अर्चना कर विभिन्न प्रकार के मेवों और ऋतु पुष्पों के भोग और स्तुति से गणपति को प्रसन्न किया जा रहा है। विघ्नहर्ता गणपति के प्रसन्न होते ही जीवन में मंगल कार्य होते हैं। की पार्वती पिता महादेवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश महोत्सव के तहत इन दिनों विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके तहत आशापुरा गणेश पांडाल में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। सीमा सांकला ने बताया कि कृष्ण मंदिर रातनाड़ा के पास महिला मित्र मंडली की ओर से विराजमान गणेश प्रतिमा के समक्ष सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। यहां दिन भर सत्संग कीर्तन का आयोजन हुआ। आशा बाहिती, पूर्व पार्षद सुरेंद्र कंवर, तेज कंवर सांकला, सीमा सांकला, शोभा प्रजापत, मित्र महिला मंडी से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। भैरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ से साध्वी अचित गुणाश्री और साध्वी अर्पित गुणाश्री के सानिध्य में चैत्य परिपाटी और तपस्वियों की शोभा यात्रा बैंड बाजों और शाही रथ के साथ हर्षोल्लास से निकाली गई। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन और सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि चैत्य परिपाटी भैरूबाग से जलरोक चौराहा स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां देव दर्शन और चैत्य वंदन कर पुनः सकल संघ के साथ भैरूबाग तीर्थ पर पहुंची। तीर्थ में पर्युषण पर्व की आराधना के बंधन संघ स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ की ओर से तपस्वियों का बहुमान भी किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। इस बीच रविवार सुबह शहर के आसमान में अचानक बादल छाए, बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश का ये दौर कई देर चला। इससे शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दरमियान कुछ जिलों में रिमझिम बारिश का भी अनुमान है। साथ ही राज्य के कई जिलों में इस दौरान तेज हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं बुलेटिन की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रतकुड़िया में विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बाबा रामदेव जी की समाधि के किए दर्शन। पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर फूंका पुतला। प्रदेश भर में जांचों के निजीकरण करने के विरोध में लैब टेक्नीशियन ने काली पट्टी बांध कर जताया आक्रोश।
महर्षि दधीची जयंती पर हुए अनेक आयोजन, तो परंपरानुसार मनाई गई राधाष्टमी, गणेश महोत्सव पर हो रहे आयोजन। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून की तेज होगी रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चैनल 24 न्यूज के साथ बने रहिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित, और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 29440329 9116161690। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।